हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ग्रीनरी लाइफ में। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लगाने वाली हूँ जो कि सब्जियों के प्लांट्स हैं। यह मैं अपने गार्डन में पहली बार लगाऊंगी। अभी तक मैंने सिर्फ फ्लावर्स प्लांट और डेकोरेशन प्लांट ही लगाए हैं, पर इस बार मैं ये कुछ वेजिटेबल प्लांट्स भी लगाने वाली हूँ। यह प्लांट मैंने नहीं खरीदे, मेरे पास में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे दे दिए थे, तो मैं अब इन्हें लगाऊंगी। मेरे पास उस टाइम कुछ लगाने के लिए नहीं था, तो इन सभी प्लांट को मैंने एक साथ एक पॉलीथिन में लगा दिया। यह प्लांट टमाटर, मिर्च और बैगन के हैं, जो कि मैंने अभी एक पॉलीथिन में लगा के रखे थे। अब मैं इन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। एक साथ लगे होने के कारण कुछ प्लांट खराब हो गए हैं, तो जो प्लांट हेल्दी हैं उन प्लांट को ही मैं लगाऊंगी। वेजिटेबल प्लांट्स मैं फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ। इसके पहले मैं सिर्फ फ्लावर प्लांट्स और डेकोरेशन प्लांट ही लगाया करती थी। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो इन प्लांट्स को पाले से भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। यह प्लांट मुझे कुछ दिन पहले ही मिले और मैं इन प्लांट्स को लगाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि इस टाइम पाला ज़्यादा पड़ता है और इनकी केयर मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। पाले से इन्हें कैसे बचाएं, यह तो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएं। इन प्लांट्स के लिए मैंने मिट्टी में गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर भाग में लिया है और थोड़ी सी उसमें रेत मिलाई है। अब इनमें से हम जो हेल्दी प्लांट्स हैं उन्हें लगा रहे हैं। टमाटर का यह प्लांट हेल्दी था, इसे मैंने लगा दिया है। इसका मैंने जो कंटेनर लिया है वो 12 इंच का है। वैसे आप इससे बड़ा कंटेनर भी ले सकते हैं, क्योंकि सब्जी वाले प्लांट्स को थोड़ा बड़ा ही कंटेनर चाहिए पड़ता है। टमाटर के प्लांट्स पर कीड़े और बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं, तो इसकी केयर थोड़ी मुश्किल होती है। टमाटर की केयर विंटर्स में और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पाले से टमाटर प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और टमाटर हर घर में यूज़ होता है। इस बार मैं इसे घर पे ही ग्रो कर रही हूँ। देखूँगी कि अगर यह ग्रो हो जाएगा तो मुझे नई साल में बिना केमिकल वाली सब्ज़ी खाने के लिए मिलेगी। यह प्लांट छत पे लगे होने के कारण इनकी मिट्टी हल्की होना आवश्यक है, क्योंकि भारी मिट्टी छत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसके लिए मैंने पॉट में नीचे सूखी पत्तियाँ, गोबर के जो उपले का चूरा होता है वो डाल दिया था। फिर मैंने इसमें मिट्टी फिल की है। नीचे जो मैंने पत्तियाँ डाली हैं वो धीरे धीरे कंपोस्ट के रूप में तैयार होने लगेंगी। यह पत्तियाँ नीम की थीं, जो कि हमारे प्लांट्स की जड़ों के लिए भी हेल्दी केमिकल छोड़ेंगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस प्लांट के मैंने नीचे के पत्ते हटा दिए हैं। अब इसमें इतना पानी देना होगा कि पॉट के नीचे तक की मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। मिट्टी ने पानी सोखना बंद कर दिया, तो अब हम इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कम धूप आती हो, क्योंकि ज़्यादा धूप में इस प्लांट को रखने से यह शौक में भी जा सकता है। टमाटर के इस प्लांट पर फूल बनने की तैयारी हो गई है, तो हम इसे हटा देंगे, क्योंकि अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो यह हमारे टमाटर प्लांट्स को ख़राब कर देगा और ग्रोथ भी रोक देगा। यह प्लांट बैगन का है, जो कि एक बार लग जाए तो आपको 2-3 साल तक इसी प्लांट से बैगन मिलते रहते। बैगन के प्लांट्स को फुल सनलाइट पसंद होती है और इसमें हम पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख गई हो। बैगन के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हर महीने में आप 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं और यह प्लांट्स लगने के बाद 60 से 70 दिन में इसमें फूल आना भी शुरू हो जाते हैं। इस प्लांट की नीचे तक की मिट्टी को पानी पहुँचे उतना पानी देंगे। इस प्लांट को भी हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कम धूप आ रही हो। जब इस प्लांट की ग्रोथ होना चालू हो जाएगी तो इसे हम फुल सनलाइट में रखेंगे।
मिर्ची के भी 2 हेल्दी प्लांट्स मैं लगा रही हूँ। मिर्ची प्लांट्स को ज़्यादा धूप पसंद आती है, तो आप इस प्लांट को भी फुल सनलाइट में ही रखें। प्लांट तैयार होने के बाद 60 से 70 दिन में यह फ्लावरिंग भी करने लगता है। अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इस प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसे पानी दें, यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। यह प्लांट लेट लगाने के कारण मुझे इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इनको मैं शाम को ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर ओस की बूंदें ना गिरें, क्योंकि अगर इनकी पत्तियों पर ओस की बूंदें गिरेंगी तो इनकी पत्तियाँ काली पड़ने लगेंगी। पाला पड़ने से यह मुरझा जाएंगे। जब तक इनमें ग्रोथ शुरू नहीं होगी और प्लांट्स थोड़ा हेल्दी नहीं होगा, तब तक इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्लांट्स लगाने के बाद मैंने कुछ बीज भी लगाए हैं। उनमें से एक है यह धनिए के बीज, जिसे मैं अच्छे से 2 पार्ट में धीरे धीरे तोड़ रही हूँ। इन बीजों को अच्छे से 2 पार्ट में तोड़ने के बाद इतनी मिट्टी में डालेंगे। यह बीज थोड़े ख़राब हैं, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही बीज एक साथ डाल रही हूँ। सभी बीज डल गए हैं। अब इसके ऊपर मैं गोबर की एक ऐसी लेयर बनाऊंगी जिससे यह पूरी तरह ढक जाए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। गोबर की खाद डालने के बाद हम इस पर पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करेंगे। जब तक बीज अंकुरित ना हो, आप इसमें कम ही पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से बीज खराब हो जाएंगे। लौंग मिर्ची के बीज भी मैंने लगाए हैं, जो कि दिखने में भले छोटी होती है पर खाने में बहुत तीखी होती है। यह मैंने एक मिट्टी के बर्तन में लगाई है। इसके ऊपर भी मैंने गोबर की खाद डाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।